टाइप्स ऑफ लर्निंग इन साइकोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने लर्निंग एज अ टॉपिक इटसेल्फ कवर अप किया था और आज हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग पर। तो पहला टाइप क्या है कि क्लासिकल कंडीशनिंग। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या बोला जा रहा है। सिंपल सी बात है कि सीखने की प्रक्रिया के भी कितने तरीके हैं साइकोलॉजी में बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट्स। बस तो शुरू करते हैं पहले तरीके से, जैसा कि हमने नाम पढ़ा क्लासिकल कंडीशनिंग। अब क्लासिकल वर्ड से ही पता चल रहा है कुछ ट्रेडिशनल टाइप का होगा जो पहले से होते आ रहा है, कुछ वैसी लर्निंग का तरीका जिसको कहा है कि साइकोलॉजिस्ट ने, पैवलोव ने। और इन्होंने क्या कहा कि लर्निंग वाया एसोसिएशन। मतलब समझते हैं इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से कि जैसे हमें कभी कभी कोई नाम याद नहीं होता या फिर हिस्ट्री के डेट्स याद नहीं होते हैं। आपको याद करने होंगे अपने 10th क्लास के वो दिन जब एसएसटी का सब्जेक्ट होता था कुछ, और उसमें हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, नाजिज्म और उसके साथ साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऐसे सारे इंसिडेंट्स हमने वहाँ पढ़े हैं। तो उसमें ना बहुत सारी जगहों पर डेट्स लिखे होते थे कि ये रिवॉल्यूशन इस टाइम पर हुआ है, रशियन रिवॉल्यूशन इस टाइम पे हुआ है और उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन इस टाइम पे हुआ है। लेकिन हमें याद नहीं होता था। क्यों? क्योंकि डेट्स थोड़े सिमिलर होते हैं, या तो हम एक ही डेट को तीनों जगह पे लिख दें कि अच्छा ये हुआ था, थोड़ा सा चेंजेस करके, या फिर एग्जैक्ट डेट कैसे याद करें, ये बहुत दिक्कत की बात होती थी। और आई थिंक हम सभी ने वो चैलेंज लाइफ का ओवरकम कर दिया है। अभी तो आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं और ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है साइकोलॉजी इन योर वोकेशनल। तो फिर कैसे याद किया आपने? अब आप चाहें तो कमेंट्स में हम बता सकते हैं कि आपने कैसे वो हिस्ट्री के डेट्स याद किए और कैसे एग्ज़ाम में आप लिख कर आए, क्योंकि लिखा तो सभी ने था। तो हमने अपने अपने तरीके ढूंढे कि इस डेट को ना इस तरह से याद करेंगे। मान लीजिए रियल लाइफ से आप किसी चीज़ को उसको जोड़ देते हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ठीक है, अच्छी बात है। तो उसको या तो आप फ्रेंच फ्राइज़ के प्राइस से जोड़ दीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे करके, ताकि याद रहे, माइंड में कॉन्टेक्स्ट रहे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब फ्रेंच फ्राइज़। और ये मैं बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका नहीं बता रही, मुझे भी याद नहीं है, मुझे याद करने पे याद आएगा कि क्या सोचा था क्या नहीं सोचा था, बट किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट ज़रूर किया था रियल लाइफ से कि ये डेट ऐसे याद रखेंगे। यानी कि इसी को एसोसिएशन बोलते हैं कि आपको कुछ चीज़ें सीखनी है तो वो आप कितना भी ट्राई कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है, तो इसीलिए आपने उसको एक रियल लाइफ चीज़ से या किसी भी कॉन्टेक्स्ट से जोड़ दिया कि अच्छा ये याद करने का ये आसान तरीका है। एज सिंपल एज दैट इज़ निमोनिक्स। कि हमें पीरियोडिक टेबल याद नहीं होता था तो निमोनिक्स लिख लेते थे कि इससे ये होगा, ये एलिमेंट इस नाम से होगा। सिंपल, उसी को बोलते हैं एसोसिएट करना, कि आपने एक चीज़ को दूसरी चीज़ से एसोसिएट कर दिया और फिर सीख लिया। बस अब आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके पर। दूसरा तरीका है जिसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट मतलब क्या? कुछ काम करना। क्या ऑपरेशन वैसा नहीं है, ऑपरेशन भी एक तरीके का काम है, उसकी भी रिस्पेक्ट है हम सभी को, लेकिन ऑपरेशन इन द सेंस कि कुछ कार्य करना, कि आप जब भी कुछ कार्य करेंगे तो वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला प्रोसीजर। जैसे कि जब भी हम एग्ज़ाम टाइम को भी थोड़ा साइड रखते हैं, एग्ज़ाम से पहले जो वीकली टेस्ट होते हैं हमारे स्कूल में, वो टेस्ट देते थे। तो मेरी तो एक अच्छी आदत थी और अभी तक है भी कि जब भी टेस्ट दे देती थी उसके बाद मैंने तो अपना बेस्ट दिया। रिज़ल्ट में जो आना होगा आएगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे हाथ में मेहनत थी तो हमने वो कर लिया, रिज़ल्ट छोड़ देते हैं, जो आएगा देखा जाएगा। तो अब टेस्ट तो दे दिया, टेस्ट से पहले लेकिन बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, सारी चीज़ें याद की, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, तो यानी कि मेहनत किया। अब उसके बाद खुद को एक रिवॉर्ड देना कि आपको जो भी आपकी फेवरेट डिश है, वो कोई भी डिश हो सकती है, तो वो खुद को खिलाना। वीक में एक बार ऐसे अच्छा भी लगता था कि हाँ वाह, जो अपनी फेवरेट डिश है वो खाने को मिल भी रही है, जिस तरीके से हमने टेस्ट की अच्छी प्रिपरेशन की, यानी आपने खुद को रिवॉर्ड दिया। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शायद कोई और भी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला सिनारियो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट होता होगा ना, कि आप अच्छी चीज़ें करते होंगे तो या तो आपको घर की तरफ से कुछ अच्छा गिफ्ट मिल जाता होगा, आपके पेरेंट्स की तरफ से कि वेल डन, दिस इज़ द सरप्राइज़ फॉर यू, क्योंकि तुमने अच्छा काम किया है। तो इसी को कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहाँ पर ऑपरेशन यानी कार्य तो करना है, कार्य के साथ एक कंडीशन भी लगी हुई है, कि जैसे मेरे केस में कि टेस्ट देना है, टेस्ट के लिए अच्छे से मेहनत करना है, पढ़ना है, वो सारी चीज़ें करना है, यानी काम तो कर लिया। अब उसके बाद जब टेस्ट दे दिया, रिज़ल्ट को छोड़ो,
अभी जाकर अपना फेवरेट डिश खाना है, तो वो रिवॉर्ड मिल गया मुझे। तो इसी को कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, कि हमने सीखा तो ज़रूर और सीखने के बाद वो कार्य भी किया, लेकिन उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड भी दिया। अब पनिशमेंट का एग्जांपल आप खुद सोच लीजिए, या सोचिए ही मत, अभी क्यों सोचना पनिशमेंट, अच्छी बात सोचते हैं ना रिवॉर्ड का। यस, तो ये हो गया डन। अब आगे बढ़ते हैं अबाउट ऑब्जर्वेशनल या सोशल लर्निंग। नाम से ही काफ़ी क्लियर हो रहा है कि ऑब्ज़र्व करके लर्ना, सॉरी फंबल हो रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऑब्ज़र्व करके ही सीखना या लर्न करना। ठीक है, तो जैसे हमें कभी कभी शौक़ हो जाता है हम सभी को कि कुछ यूट्यूब पर रेसिपीज़ देखी हैं और उसे कुक करना है ना, तो ट्राई करना है कि ट्राई करते ना वीडियो देखकर, तो साथ में सारे इंग्रेडिएंट्स पहले तो इकट्ठा करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वो रेसिपी थोड़ी स्पेशल होती है। अगर स्पेशल नहीं होती तो फिर आप ट्राई क्यों करते हैं, घर में पहले से ही बनकर मिलता। लेकिन आपका मन है कि नहीं, मुझे तो ट्राई करना है, रेसिपी ट्राई करके देखते हैं ना, बनेगा बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, बट लगेगा ना कि हाँ कुछ ट्राई तो किया था मैंने कभी, हाँ अपनी विश को पूरी करने की थोड़ी कोशिश तो की थी। तो यस, आपने वो रेसिपी देखी और उसके बाद थोड़ा टाइम लिया, वो सारी इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट किए, और फिर उसके बाद एक तरफ मोबाइल फ़ोन होता है जहाँ पर वो रेसिपी लूप में चल रही होती है। क्यों? क्योंकि आप हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। कि मान लीजिए आपने पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी देखी हो, तो पिज़्ज़ा में शिमला मिर्च को किस तरीके से कट किया गया है, या फिर चीज़ कैसे हैं, और जो आप मार्केट से चीज़ लेके आए वो दोनों सेम है कि नहीं, वो सारा मैचअप होते रहता है। और साथ में वो जो डो होता है नीचे का, वो कैसा बना है, उसके लिए कितनी बार वीडियो रिवाइंड करते हैं। मैं यहाँ पर मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, आप ये मत सोचिए कि मजाक है कि भाई कितनी बार वीडियो रिवाइंड हो रहा है या फिर कितनी बारीकी से देखा जा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि आप बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स को भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो इसी को तो ऑब्ज़र्व कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि आपने ऑब्ज़र्व किया उस वीडियो में हर एक पॉइंट को, कि कैसे वो डो था, फिर उसके बाद सॉस में भी कुछ डाला था कि नहीं, फिर वेजिटेबल्स कैसे कट करने हैं वो भी हमने बहुत ध्यान से देखा उस वीडियो में। उसके बाद खुद कट करते हैं, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो होते रहता है। और फिर फाइनल में कितना टाइम देना है वो भी बार बार देखते हैं कि कितने टाइम देना है इस पिज़्ज़ा को कुक होने में, और फिर हमारा पिज़्ज़ा कैसा लग रहा है और वीडियो का पिज़्ज़ा है वो कैसा लग रहा है। थोड़ा डिफ़र तो होता है, बट फिर भी हमने ऑब्ज़र्व करके सीखा है और सीख कर कुछ बनाया है, तो अपने आप का रिवॉर्ड भी तो हो गया कि मेहनत की, और मेहनत करके इतनी अच्छी रेसिपी फॉलो करके वो अच्छा सा डिश खाने को मिल गया, वो भी घर पर। तो इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। और इसी में सोशल लर्निंग दोनों सेम है, लेकिन आप उसके लिए भी एक एग्जांपल सोच सकते हैं कि हमारे स्कूल्स में ग्रुप लर्निंग होता था, जिसमें एक साथ मिलकर सभी को कुछ ना कुछ चीज़ें करनी होती थी, और उसी से हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीख जाते थे। एज सिंपल एज दैट। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं आप, उसको ग्रुप एक्टिविटी को छोड़िए, क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पर टीम का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपकी टीम हार जाएगी। आप तो हारेंगे ही हारेंगे, साथ में पूरी टीम हार जाएगी। तो इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर खेलना